टॉपिक क्या है? विद्युत धारा या विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, क्योंकि लिख रखा है, पहले से लिखा है, क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि समय बच जाए, समय बचे हमारा, कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा गेन करें, प्राप्त करें। ठीक, उद्देश्य क्लियर है। अब देखो टॉपिक लिखा है विद्युत, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिसिटी, और सब इसके बारे में जानते हैं और अच्छे से जानते हैं। सिर्फ जानते कैसे कि देखते हैं कि लाइटें जल रही है, स्क्रीन पे लाइट जल रही है ना, ये सब किसका कमाल है? इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है, विद्युत का कमाल है ना। ये तो पता है, लेकिन ये कैसे बनती होगी, कहां से बनती होगी, क्या इसका मैकेनिज्म है, कैसे कैसे होता होगा, वो सब चीजें हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले देख, सीधी सी बात है, मैं कुछ टर्म्स जो इसमें यूज होगी, तो छोटी छोटी चीजें जो इस पार्ट के अंदर है, जो आपके लिए आप यहां से पढ़ के ले जाओ। मुझे लगता है कि हर क्लास में 6 से लेकर पूरे, अगर कोई बीएससी एमएससी तक, इतना सबके लिए काम की चीजें हैं। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से सुन लो, एक एक चीजें देखो मैंने लिखा है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले लिखा है करंट, लिखा है, नाम सुना है सबने। इंग्लिश में करंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा। करंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत धारा। ठीक है। दूसरा है चार्ज, चार्ज को बोलेंगे आवेश। ठीक, ये वर्ड में नहीं बता रहा हूं, जैसे इंग्लिश में बता रहा हूं। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, वन बाय वन समझाऊंगा मैं, आगे समझाऊंगा। ठीक है। तीसरा है टाइम, टाइम को पूरी भौतिक विज्ञान में टाइम को समय बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये कुछ शब्द है जिनको आप समझना धीरे धीरे। देखो मैंने लिख रखे, देखो यहाँ पे वायर, वायर लिखा है, वायर को बोलेंगे तार, हिंदी में क्या बोलेंगे? तार। और इसका सिंबल ये है, बिल्कुल हम ऐसा, बिल्कुल सीधा ऐसा खींचेंगे, ये वायर है। सिंबल क्या है? वायर को हम ऐसे दिखाएंगे भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक सेल, सेल लिखा है ना, ये इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत सेल। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, देखो ये है एक प्लेट, तो ये है एक प्लेट, ये है, इधर प्लस लिखा है, मैं लिखा है, इधर माइनस लिखा है, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। दो प्लेटें हैं, एक प्लस की एक माइनस की, इसको बोलेंगे विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है। उसके बाद है बैटरी, बैटरी को तो हिंदी में भी बैटरी बोलते हैं, सबने देखी है ना घरों में। यस सर। बैटरी देखिए, इसकी अगर कोई तुमसे परिभाषा पूछता है कि व्हाट इज बैटरी, बैटरी किसे कहते हैं, तो बोलना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों, बहुत सारी सेलों का संयोजन। एक साथ अगर बहुत सारे सेलों को अगर जोड़ते हैं, क्या बनती है? बैटरी। देखो एक सेल जोड़ी मैंने यहाँ पे, एक सेल जोड़ी है, एक सेल मैंने जोड़ी है, एक सेल जोड़ी, कितनी सेल जोड़ी है? 4। क्या बन गई? बैटरी। ये इसका सिंबल है, बैटरी का सिंबल। ठीक है। यहाँ पे धन की प्लेट है, इधर माइनस, प्लस माइनस की प्लेट है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ना? आराम आराम से हर चीज बता रहा हूँ, ध्यान देने वाला बच्चा ध्यान देगा, जो ध्यान नहीं देगा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। फिर देखो क्या लिखा है, स्विच, की या प्लग दिखाई दे रहा होगा कमरे के अंदर, तुमको ये सब चीजें दिखाई दे रही दिखाई दे ना। बाहर स्विच लगे है, स्विच ऑन है, चल रहा है, लाइटें जल रही है, स्विच ऑफ कर देंगे तो लाइट बंद हो जाएगी, है ना। तो स्विच को हम यहाँ पे दिखाते कैसे हैं, सिंबल देखो, इसको लिखा मैंने ओपन, खुला स्विच, ओपन मतलब स्विच जल रही है अभी, और ये बंद है, क्लोज है, सर्किट क्लोज है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये इसका सिंबल है, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ओपन और क्लोज। यहाँ पे ओपन हो रहा मतलब सर्किट जो ये पूरा टूट रखा है ना, ओपन सर्किट मतलब टूट रखा है, करंट पास होगी नहीं होगी ना? नहीं सर। यहाँ पे देखो मैंने जोड़ दिया, तो करंट पास होगी, विद्युत धारा पास होगी, जल जाएगा, यस सर, है ना, बल्ब जलेगा। तो ये स्विच को जो प्लग है, ये आपको बताया स्विच, आपको अच्छे से बताया ना स्विच, तो इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं जरूरत है, हम ऐसा सिंबल देते हैं भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में। उसके बाद देखो आगे वायर जंक्शन होती ना, वायर जंक्शन को ऐसे दिखाते, देखो ये वायर, एक वायर है, एक वायर ये है, यहाँ पे इनके जुड़ रही है, तार संधि बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? तार संधि।
ठीक है सिंबल। Yes, sir. एक होता है वायर क्रॉसिंग, मतलब एक का तार के ऊपर दूसरी तार ना Yes, sir. क्रॉस हो रही है ना, क्योंकि ये जुड़ नहीं रखी है, ये इसके ऊपर इसी के बगल में दूसरी तार है, जिसको हमने ये देखो ये एक तार ये है, इसी के ऊपर दूसरी तार, इसको बोलते हैं तार क्रॉसिंग हिंदी में, ठीक है। Yes, sir. बहुत बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, आपके दैनिक जीवन, आपके जीवन से रिलेटेड है, आप देखते हो घरों में सबके है। और मुझे तो लगता है कि आजकल विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, बिना विद्युत के, बिना करंट के हमारी लाइफ भी संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम तो पूरा डिपेंडेंट, देखो ना पूरी टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हर चीज करंट पे रिलेटेड है ना। आप मोबाइल चला रहे हो, घड़ी चला रहे हो, कोई भी चीज, टीवी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, कूलर एटसेट्रा, जितनी सारी चीजें सब किससे चलती है? बिजली से। बिजली से, विद्युत से, विद्युत से। करंट से, है ना। Yes, तो sir. इसके बिना तो मुझे लगता है कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं Yes, है, sir. ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये देखो विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे दिखाते हैं, ये सिंबल है, देखो बल्ब ये दिखाते हैं हम, बल्ब तो दिखाए ना सबने, Yes, sir. ऐसे दिखाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक बल्ब इसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप ऐसे बल्ब तो ऐसे होता है, ऐसे दिखा ना आपने बल्ब ऐसे गोल ऐसे ऐसे दिखाए ना, ऐसे ऐसा था ना बल्ब, तो ऐसे तो हम बनाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे दिखाएंगे, ये सिंबल है, Yes, sir. ये क्या है? सिंबल। सिंबल है। फिर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को बोलते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध, क्या बोलेंगे रेजिस्टेंस को? प्रतिरोध। प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध को दिखाएंगे, देखो ये इस टाइप से आर से डिनोट करते हैं इसको, आर से, ठीक है। Yes, sir. ये प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, जो मतलब करंट को रोकता है, प्रतिरोध मतलब जो करंट को रोकता है। रोकने की कोशिश करता है, उसे प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। बोलते नहीं जैसे वाटर रेजिस्टेंस, घड़ी ये पानी को रोकता है, पानी नहीं जाता इसके अंदर, है ना। वॉच में क्या होता है, बोलते हैं वाटर रेजिस्टेंस, है ना। उसी टाइप को करंट रेजिस्टेंस जो रोकने वाला था, उस टाइप का सिंबल होता है, ठीक है। Yes, sir. आगे बढ़े, देखो बहुत बड़ी चीज है, एक है धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, रियोस्टेट बोलते हैं इसको, RH रियो स्टेट, क्या बोलते हैं इसको? रियोस्टेट। स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, अगर साइंस मैथ्स में तो थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, हम उसे क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये है रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसमें अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ऐसे दिखाते हैं इसको, देखो एक ये है अलग से, और ये रेजिस्टेंस है R है, ठीक है। ये मैं आपको लेबोरेटरी में दिखाऊंगा, रियल एस्टेट कौन सा है लेबोरेटरी में दिखाऊंगा, ये सिंबल है, ठीक है। Yes, sir. लेबोरेटरी में दिखाऊंगा कि रियल एस्टेट कौन सा है, उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, Yeah. ठीक है। तो इसका सिंबल ये है, एक है अमीटर, क्या है? अमीटर। अमीटर ऐसा होगा, उसके अंदर ए लिखा होगा, ऐसे दिखाते हैं, ये प्लस ये माइनस। इधर लिखा है वोल्ट मीटर, लिखा है ना, Yes, sir. ये वोल्ट मीटर है, इसमें भी लिखा होगा प्लस माइनस, ठीक है। अमीटर क्या काम करता है? अमीटर विद्युत धारा को मापता है, एक यंत्र है। अमीटर इज अ मशीन व्हिच मेजर इलेक्ट्रिक करंट, करंट। जो करंट को मेजर करता है, मापता है, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं? अमीटर। और जो वोल्टेज को जो मापता है, द डिवाइस व्हिच मेजर वोल्टेज इज कॉल्ड वोल्टमीटर, ठीक है बेटा, Yes, sir. ठीक है। आगे देखो, एक होता है गैल्वेनोमीटर, GALV गैल्वेनोमीटर, METER, गैल्वेनोमीटर। ये भी क्या करता है, इस पे G लिखा होगा, इसके अंदर ऐसा है, सिंबल सबका एक जैसे है, लेकिन A लिखा होगा तो अमीटर, B लिखा होगा तो वोल्टमीटर, G लिखा होगा तो गैल्वेनोमीटर। ये भी क्या करता है, ये भी एक डिवाइस है, ये भी करंट मेजर करता है, क्या करता है? करंट मेजर करता है। क्या विद्युत धारा को मापता है ना। Yes, sir. अब तुम कंफ्यूज हो गए, बोलोगे गुरुजी सर गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है और अमीटर भी, करंट मेजर करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर? दोनों में क्या अंतर है, पूछना है आपने, है ना। अमीटर और गैल्वेनोमीटर में क्या अंतर है? तो आपने बहुत नॉर्मल में कहना है सर अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर जो है बहुत स्मॉल अमाउंट की करंट भी मेजर कर देता है, जबकि अमीटर नहीं कर पाता। अगर 1 कूलाम चार्ज की करंट अगर जा रही है ना, फ्लो हो रही है, Yes, sir. तो अमीटर मेजर नहीं कर पाएगा। अमीटर थोड़ा सा बड़ी लार्जर अमाउंट की करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर माइन्यूट
स्मॉल अमाउंट की करंट को मेजर करता है। ये डिफरेंस है इसमें। Yes, sir. ठीक है, और ज्यादा डिफरेंस नहीं ये है। दोनों क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। ठीक है, Yes, sir. मापते हैं। मेजर मतलब क्या होता है, मापना। मापना। इंग्लिश भी और हिंदी में भी समझा रहा हूँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश सिर्फ भाषा इंग्लिश है, बाद बाकी इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज। नॉट अ लैंग्वेज मतलब कोई ऐसी, नॉट अ नॉलेज, सॉरी, लैंग्वेज इज नॉलेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, जस्ट इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ नॉलेज। नॉलेज क्या है इंग्लिश का, तो भाषा है, जैसे हमारी हिंदी भाषा है वैसे इंग्लिश भाषा है। ये कोई नॉलेज तो ये है क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जिसमें कि आपको क्या मिलते हैं, बहुत सारे ट्रिक्स मिलते हैं, शॉर्टकट्स मिलते हैं, आपके दिमाग को नीचे ऊपर करता है, कई बार समझ में आता है, कई बार नहीं आता है, आता है ना। Yes, sir. तो ये है नॉलेज, जिसको आपको गेन करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसा हुआ, क्यों हुआ, है ना, व्हाई, व्हाट, हाउ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन जो है साइंस हमें देती है और इसी से हमको नॉलेज मिलता है। ठीक है, Yes, sir. आगे देखो, अब लिखा है वो तो देख लिया सब चीजें, छोटे टर्म्स देख ली, Yes, sir. छोटे टर्म्स क्लियर हैं। Clear है sir. एक बार दोबारा इसको देखना आप, है ना, जी. देखना, आपको सब समझ में आएगा। अब देखो क्या लिखा है फिजिक्स में, यहाँ पे जब हम विद्युत पढ़ते हैं तो सबसे पहले शुरू होता है आवेश। क्या होता है, आवेश. आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज, और इसको दिखाते हैं क्यू से। किसे दिखाते हैं, Q से. ठीक। Yes, अब sir. कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज आवेश, व्हाट इज चार्ज, चार्ज किसे कहते हैं, तो मैं तो बहुत सिंपल अपनी घर की भाषा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ रहा है, मुझे तो समझ में आता है। आवेश क्या होता है, देखो अगर हम दो हाथों को आपस में रगड़ते हैं, करते हैं ऐसे, Yes, sir. रगड़ते हैं तो जब हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद क्या हमको गर्म सा महसूस होने लगता है, लगता है, वही तो आवेश है। क्योंकि जब दो कोई भी चीज आपस में रगड़ी गई, है ना, Yes, sir. तो क्या हमको गर्म सा लगने लगता है, हाथों के अंदर गर्म सा लगने लगता है, महसूस होता है ना, Yes, sir. दैट इज आवेश। और अच्छा एग्जांपल, आपने कई बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा अपने पेन को ऐसे रगड़ते हैं बालों पे, देखा उसमें फिर कागज चिपक जाते हैं, है ना। इट मींस हमारी बॉडी के अंदर क्या है, आवेश है, किसी वस्तु के अंदर क्या है, आवेश है, चार्ज है। लेकिन जब वो चार्ज रोटेट होने जाते हैं तो बाहर निकलने लगता है। तभी तो हम जैसे रगड़ते हैं, या कंघी रगड़ो या पेन रगड़ो, तब चिपक जाते हैं उसमें कण। क्यों चिपके वो, क्योंकि वो मूव में आ गए, मूवमेंट में आ गए, है ना। तो सिंपल सी परिभाषा अगर कोई मुझसे पूछेगा, मैं तो सामान्य से बताऊंगा, व्हाट इज चार्ज, जो रगड़ने से जो उत्पन्न होता है ना। जबकि ये किताबी भाषा नहीं है, Yes, sir. ये आपको बुक की भाषा नहीं है, ये मेरी अपनी भाषा है, घर की भाषा सब चलती फिरती। फिर आपस में रगड़ने से, जब आदि मानव, जब हम मानव जाति जब शुरुआती दौर में थी, थोड़ा इतिहास में तुमको, है ना, तो क्या हुआ, आग की खोज कैसे हुई, आग की खोज, किसी को मानव को समय, तो मानव तो पशु था, Yes, sir. बुद्धि विवेक जीरो था। उस समय क्या हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा जब पत्थर चट्टान गिरे, आपस में टकराए ना, टकराने के बाद चिंगारियां निकली होगी, चिंगारियां निकलने के आसपास अगर घास में उस पे आग लग गई, Yes, sir. लग गई। अब इंसान ने, जो आदि मानव रहा होगा, उसने देखा क्या हो गया है, जब देखा तो देखा उसमें क्या है, उन्होंने कहा ये तो टकराने से निकली है चिंगारी, आग पकड़ ली। तो बाद में देखा होगा घर गांव में, हमारे पुराने गढ़वाल में ऐसे टकरा के आग जला दी। वही तो आवेश है। इसका मतलब वो आवेश क्या थे, पहले स्थिर था, स्टैटिक पोजीशन में था, लेकिन जब वो टकराया, जैसे वो मूवमेंट है तो चिंगारी निकल गई, है ना। वो मूवमेंट कर, उसी तरीके से हमारे हाथ में भी अभी तो नहीं है ना गरम, अभी हमारा हाथ गरम नहीं है। जब हमने इसको ऐसा किया तो वो आवेश मूवमेंट में आ गया ना, पहले तो रेस्ट में था, अब मूवमेंट में आ गया तो गरम लगने लगा, हमको लगा ना। तो चार्ज इसी को कहते हैं जो रगड़ने से उत्पन्न होता है। ठीक है, Yes, sir. क्लियर है सबको, Yes, sir. इतना क्लियर है। Yes, sir. तो एक तो है आवेश चार्ज, इसको किसे दिखाएंगे, Q से. दूसरा मैंने कहा टाइम, टाइम को बोलते हैं समय, टी से दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो करंट, विद्युत धारा, हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्युत धारा. करंट को हिंदी में क्या बोला मैंने, विद्युत धारा. विद्युत धारा। इसको दिखाएंगे आई से, भौतिक विज्ञान में किसे दिखाएंगे, आई से. अब ये मत बोलना सर सी से क्यों दिखाया, क्योंकि सी से शुरू होता है। यहाँ पे भौतिक विज्ञान में हम आई से दिखाएंगे, करंट को किसे दिखाएंगे, आई से. जो बता रखा है उसको ध्यान से सुनना है। ठीक है,
अब करंट कैसे बनती है, देखो करंट कैसे, विद्युत धारा कैसे बनती है, परिभाषा सिंपल परिभाषा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो बोलना मेरे साथ एक बार सब बच्चे, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, कोई बात नहीं। लाइट चली गई, डजंट मैटर, आप देखते रहो। ठीक है, ठीक है, करंट कहते हैं, समझ में आ गया। अब करंट का देख लो तुम, इसमें हम हिंदी में और इंग्लिश में समझा दिया। ठीक है, आई से दिखाते हैं। अब इसमें एक चीज और, रेट। किसी भी कोई तुमसे रेट पूछता है, दर, रेट बोलते हैं दर, जो टाइम के साथ चेंज होता है, जो टाइम के साथ चेंज होता है उसे रेट कहते हैं। समझ में आ गया। क्या बोलो तो, व्हाट इज रेट? व्हिच चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, जो समय के साथ परिवर्तित होते हैं उसे दर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखो, देखो यहाँ पे हमको गणित का सूत्र निकल गया, I बराबर करंट बराबर, देखो आवेश की दर, आवेश की Q बटे T, निकल गया Q बटे T, आवेश की दर Q बटे T, Q अपॉन T, I बराबर I इक्वल टू Q अपॉन T। दिस इज अ करंट का फॉर्मूला निकल गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो बेटा SI यूनिट भी निकालेंगे, SI यूनिट ऑफ करंट। करंट की इकाई, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तुमने बोला है क्या, एम्पियर। क्या बोला है, एम्पियर। एम्पियर अब बोलेंगे कैसे, जो एक एम्पियर जो बनता है वो बनता है, देखो एक कूलाम का आवेश, आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम, सी से दिखाते हैं कूलाम, और समय को सेकंड से। एक कूलाम बटे एक सेकंड, 1 कूलाम पर सेकंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ये एम्पियर क्या है, करंट की इकाई। आप दोनों चीज बोल सकते हैं, करंट की यूनिट कोई बोल देगा तो आप डायरेक्ट बोलना एम्पियर, और वो पूछेंगे कि एम्पियर क्या होता है, बोलना 1 कूलाम पर सेकंड, और बोलेगा समझाओ जरा, बोलना एक कूलाम का आवेश जब एक सेकंड में मूव कर रहा होता है, प्रवाह होता है, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुना है कि शब्द को, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, परिभाषा मेरे मुंह से निकल रही है। 1 एम्पियर कैसे बनता है, जब एक कूलाम का आवेश 1 सेकंड में फ्लो होता है, प्रवाह होता है, उसे 1 एम्पियर कहते हैं। समझ में आ गया, एम्पियर की परिभाषा ये मैं बोल रहा हूँ, ये बोल के आप देखो, मैं बोल रहा हूँ अपने आप बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गणित में सामने दे रहा है। एक कूलाम का आवेश जब 1 सेकंड में फ्लो होता है, उसे क्या बनता है, 1 एम्पियर, या उसे 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है बेटा, कोई तुमसे पूछता है विद्युत धारा की इकाई क्या है, बोलना एम्पियर, सीधे एम्पियर बोलना। अगर हाँ वो ज्यादा पूछता है कि एम्पियर की 1 एम्पियर कितना होता है, बोलना 1 कूलाम 1 सेकंड, 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है, अब याद रखना एक नॉलेज की चीज, कि एक कूलाम पे जो आवेश होता है वो ये निकाल रखा है, ये कूलाम है ना, कूलाम, ये किसी हमारे भौतिक विज्ञान जो साइंटिस्ट था उसका नाम है कूलाम। 11-12 पढ़ोगे आप, कूलाम एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे आवेश की इकाई पड़ी। ठीक है, आवेश की इकाई किसके नाम पे पड़ी, बोलना कूलाम एक साइंटिस्ट का नेम है, उसके नाम पे। क्लियर है, तो उसने निकाला एक कूलाम पे जो आवेश है वो कितना होता है, देखो अगर प्लस है तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और माइनस का है तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, एक कूलाम में इतना आवेश होता है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिखा है माइक्रो, इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो का मतलब माइनस 10 की घात माइनस से होता है। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे लिखा, माइक्रो कूलाम का तो यूज तो वैसे 11-12 में आता है इसका जिक्र, मैं 9-10 के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, मैं 9-10 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, 11-12 में माइक्रो होता है, इसलिए इसको छोड़ो तुम। ठीक है, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। तो एक हमारे पास करंट का एक फॉर्मूला निकल गया, निकल गया, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे देखो क्या लिखा है सामने, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल स्पेलिंग में मिस्टेक, POT लिखो, कोई बात, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगी, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, आप बुक से देख सकते हो ना।
लेकिन उद्देश्य जो नॉलेज है, नॉलेज क्लियर है, नॉलेज में कोई चैलेंज नहीं कर सकता है ना। Yes, sir. क्योंकि मैंने फिर कहा इंग्लिश में मिस्टेक हो सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक कभी हमसे गलती हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन साइंस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं देखता है। साइंस क्या देखता है कि आपका नॉलेज देखता है कि ये बंदा सही लॉजिक या सही पॉइंट जो साइंटिफिक वर्ड है वो सही लगा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो साइंस वो देखती है, साइंस क्या देखती है, नॉलेज देखती है ना। तो स्पेलिंग डजन, तो पोटेंशियल डिफरेंस DIFFERENCE डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, विभवांतर। विभवांतर देखो हिंदी में टफ है, इंग्लिश में आ सकते हैं। अगर कोई इसकी परिभाषा बता दो, देखो मैं इंग्लिश में मैं बोलूँ परिभाषा है ना। द वर्क डन, बोला मेरे साथ, ऑन मूविंग a point charge from one point to another point is called potential difference. The work done on moving, अब मैंने 1 कूलम चार्ज लिखा है, 1 लिखा है या पॉइंट चार्ज लिख दो, इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट चार्ज है ना, या 1 यूनिट चार्ज है ना, कोई भी पॉइंट चार्ज या 1 कूलम चार्ज, ठीक है। From one point to another point is called potential difference। अब हिंदी में बोलो मेरे साथ है ना। एक इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य विभवांतर कहलाता है, ठीक है। एक सिर्फ भाषा है। वर्क डन, कार्य मतलब एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो कार्य हुआ, जो वर्क डन हुआ, उसे क्या बोलते हैं, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को दिखाते हैं V से। किससे दिखाते हैं, V से, कैपिटल V, मेरा नाम कैपिटल V है ना। V बराबर होता है, देखो वर्क को दिखाते हैं W से, हिंदी में वर्क को बोलते हैं कार्य, सबको पता है जी। और चार्ज को मैंने कहीं रखा तुमको आवेश, है ना। तो W/Q, जितना काम हुआ एक आवेश को, एक यूनिट आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य हुआ उसे क्या कहते हैं, विभवांतर। W/Q, ये गणितीय सूत्र निकलिए, मैथमेटिकल फॉर्मूला निकलिए। आगे देखो, अब इकाई निकालेंगे SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो SI यूनिट क्या हो जाएगी, V बराबर W/Q, ये सूत्र है। वर्ग की इकाई, कार्य की इकाई होती है जूल। क्या होती है, जूल। और आवेश की इकाई क्या होती है, कूलम। एक जूल पर कूलम, एक जूल जब कार्य हुआ होगा, एक कूलम को आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल का जो कार्य हुआ उसे क्या कहते हैं, एक वोल्ट। क्या बोलते हैं, एक वोल्ट, ठीक है जी। तो विभवांतर की क्या बोलेंगे तुम, वोल्ट। विभवांतर की क्या बोलेंगे, वोल्ट, ठीक है। कोई तुमसे बोले विभवांतर की क्या बोलना है, वोल्ट। बोलना कि एक वोल्ट क्या होता है, बोलना एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में होने वाला या किया जाने वाला कार्य एक वोल्ट कहलाता है, ठीक है। एक जूल है ना, ठीक है बेटा, समझ में आ गया जी। ये थी कुछ बेसिक चीजें जो विद्युत धारा में आप सब बच्चों ने सीखनी चाहिए, ठीक है। इसलिए ध्यान से, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, समझदार के लिए इशारा का भी जो पड़ेगा उसके लिए सब कुछ है, ठीक है। कोशिश करो इसको अभी आज ही सीख डालो, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रिक जो विद्युत धारा का पहला एंड, ठीक है।